खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अंदरूनी और बैरूनी खतरात के पेश नज़र बड़ा हुक्म जारी करते हुए अफगान बॉर्डर को सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने खबर ब्रेक की है कि सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत समेत दुश्मन कुव्वतें बड़ी कार्रवाई का इरादा रखती हैं। ये कार्रवाई कैसे और कहां अंजाम पजीर हो सकती है? चीनी इंजीनियर्स को किसके कहने पर निशाना बनाया गया? चीन ने पाकिस्तान से क्या मुतालबात किए हैं और सी पैक के हवाले से कौन सी अहम अपडेट आई है? ये सब कुछ आज हम आप दोस्तों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और दीगर दुश्मन कुव्वतें इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मैदान सजा चुकी हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर सरगर्म हो चुके हैं, जिनमें भारत का नाम सरे फहरिस्त है। और इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब चंद रोज कबल पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर भारतीय दहशतगर्दों ने हमला किया और बाद अज़ां राह से ताल्लुक रखने वाला एक भारतीय नेटवर्क पकड़ा गया। इस वाक़े के बाद चाइना ने सख्त रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पाकिस्तान अपने मुल्क में मौजूद चीनी बाशिंदों और मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और वाक़े की तहकीकात का आगाज किया गया, जिस पर इंकिशाफ हुआ कि भारतीय दहशतगर्द अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान दाखिल हुए थे और उन्होंने ये मजमूम कार्रवाई की। और अब की बार ये खबर सामने आई है कि भारतीय और अमरीकी लाबी मिलकर ये प्लान कर रही है कि पाकिस्तान में सी पैक को निशाना बनाया जाए और एक बड़ी कार्रवाई की मदद से पाकिस्तान को सख्त नुकसान पहुंचाया जाए। यह खबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने ब्रेक की, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से ISI समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों को धमकी आमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिसके बाद पाक फौज की आला क़यादत और हुकूमती नुमाइंदगान ने हंगामी मीटिंग्स की और ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि अफगान बॉर्डर को फौरी तौर पर सील कर दिया जाए। इस फैसले का हुक्म खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिया। नाज़रीन ग्रामी, दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद के तमाम गैरकानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को सील करने का फैसला किया है। इस फैसले पर अमल दरामद अगरचे आसान नहीं, लेकिन अमल दरामद की सूरत में भारत के अज़ाइम खाक आलूदा होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है कि भारत ने यह मंसूबा बनाया था कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के अचानक इनखला के बाद पाक अफगान सरहद गैर महफूज हो जाए। यूं मौके का फायदा उठाकर भारत को पाकिस्तान में दरअंदाजी का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पाक अफगान सरहद 2500 किलोमीटर से जायद पर मुश्तमिल है, जिसमें से 1400 किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा जबकि 1000 किलोमीटर से जायद बलोचिस्तान से मुल्हिका है। इसमें सैकड़ों किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो इंतहाई दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। बहुत कोशिश के बावजूद भारत अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का बर वक्त इदराक करके हिकमत अमली तश्कील दे दी है और आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद इस मामले को हैंडल करते हुए सख्त अहकामात जारी किए हैं। पाक फौज की इजाफी नफरी सरहदों पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि दुश्मन किसी वक्त भी शरारत कर सकता है। दरअसल दासू डैम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसकी तकमील पर पाकिस्तान को कई एक फवायद हासिल होंगे। यही वजह है कि दुश्मन इस डैम को तबाह करने की कई बार कोशिशें कर चुका है, मगर अल्लाह के फजल से दुश्मन अब तक अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। नाज़रीन ग्रामी, ज़मीनी हकायक के मुताबिक दासू डैम का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान को करीबन 4000 मेगावाट के करीब सस्ती बिजली मुयस्सर होगी। ये डैम पाकिस्तान के इलाके कोहिस्तान में ज़ेरे तामीर है। चंद रोज कबल अमेरिका और भारत की मिली भगत से खौफनाक मंसूबा तश्कील दिया गया और इसी मंसूबे के तहत चीनी इंजीनियर समेत दीगर अमले पर दहशत गर्दाना हमला करवाया गया। अगर यह हमला पूरी तरह कामयाब हो जाता तो इसकी वजह से पाक चीन ताल्लुकात पर इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते थे। दासू डैम की टनल के अंदर काम तेजी के साथ जारी था, जो अभी रोक दिया गया है।
जो ही सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो काम दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि दासू डैम पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने 16 जुलाई को जारी किए जाने वाले अपने नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए डैम पर काम जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ये चीनी कंपनी का खुश आइन फैसला है जिसने दुश्मन के मकरू अजाइम को खाक में मिला दिया है। इससे कबल ISPR के सरबराह ने कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द स्लीपर सेल दोबारा मुतहरक हो सकते हैं। उनका कहा सच साबित हुआ, क्योंकि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के बायस वहां पर मौजूद दहशतगर्द शदीद दबाव में है और वो इस दबाव से निकलने के लिए दहशतगर्दी की वारदातों को मुर्तकिब हो रहे हैं। DG ISPR ने वाजे कर दिया है कि हम अफगानिस्तान में अमन अमल के जामिन नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के शिराकतदारों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। हम अफगान अमन अमल में अपना मुखलिसाना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसका सबूत यह है कि अफगानिस्तान में अमन व अमान की बहाली के लिए तमाम शिराकतदारों के माबैन मुज़ाकरात के अमल के लिए हमने हर तरह के मुमकिना इक़दामात किए हैं। अमरीकी फौज के इनखला के बाद की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और किसी किस्म के मुमकिना खतरे के पेश नज़र हर तरह के सिक्योरिटी इक़दामात को यकीनी बना लिया गया है। दोस्तों, माहिरीन का यह भी कहना है कि जिस तरह अफगानिस्तान के हालात कशीदा हो रहे हैं, इसके बाद भारत की अफगानिस्तान में की जाने वाली खतीर सरमायाकारी डूबने का इम्कान है। इस सरमायाकारी को बचाने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर की बेटी का इस्लामाबाद में अगवा और तशद्दुद के बाद रिहाई भी पसे पर्दा भारतीय साजिश लगती है, जिसका खोज लगाना और तमाम हकायक को सामने लाना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है, ताकि भारतीय अजाइम का पर्दा ठोस सबूतों के साथ चाक किया जा सके। दासू डैम के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जिस तदब्बुर और होशमंदी के साथ मुजरिमों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया है, इसके नतायज जल्द सामने आने वाले हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और चीन की तहकीकाती टीम की मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन ने मुजरिमों की निशानदेही कर दी है। तवक्को है कि मुजरिम बेनकाब होने के बाद बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। दूसरी जानिब सी पैक में रुकावट डालने के लिए अब तकरीबी अनासिर का मजीद मुतहरिक होने का खतरा है, जिसके पेश नज़र चीनी हुनरमंदों और कारकुनों की क़यामगाहों से लेकर काम के मकामात और आमद और वापसी के रास्तों को बतौर खास महफूज बनाने के लिए मजीद इकदामात किए जाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दासू में चीनी हुनरमंदों के बस में धमाके को दूसरा रंग देने की कोशिश के बाद बिलाखिर तस्लीम किया है कि दासू वाक़े में धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले हैं। दहशतगर्दी खारिज अज इम्कान नहीं है, क्योंकि दासू वाक़े की इब्तिदाई तफ्तीश में अब बारूदी मवाद की निशानदेही की तस्दीक हो चुकी है। वाक़े में दहशतगर्दी के पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकाम को चाहिए कि वो जहां इस वाक़े के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी और सजा को यकीनी बनाएं, वहां इससे ज्यादा जरूरी अमर यह है कि सिक्योरिटी के इंतजामात में कोई कसर ना छोड़ी जाए और चीनी हुनरमंदों को सतह दर सतह सिक्योरिटी दी जाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।